So let's see our next question. It says is the function given by fx equals to, जिसकी हमारे पास ये दो पर्टिकुलर डेफिनेशंस हैं, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0, 1 और 2. हमें इन तीन पॉइंट्स पे इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को एनालाइज करना है. ओके, सो आप सबको पता है कि हमारे पास जब कभी भी फंक्शन आता है जिसकी डेफिनेशन हमारे पास बहुत सारी होती हैं, तो मैंने आपको सिखाया था कि हमेशा आप लोग एक काम किया कीजिए, क्या आप लोग नंबर लाइन के ऊपर इन सारे के सारे टर्निंग पॉइंट्स को या फिर ब्रेकिंग पॉइंट्स को लिख लिया कीजिए. ओके, तो यहाँ पे तो आपके पास सिर्फ एक ही ब्रेकिंग पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को, जो कि है आपके पास 1. तो आप लिख देंगे सिंपली यहाँ पे 1. एंड देखिए आप लोग 1 से छोटे के लिए आपके फंक्शन की डेफिनेशन इन दोनों में से कौन सी है, तो आप देखेंगे 1 से छोटे के लिए आपका फंक्शन फॉलो कर रहा है डेफिनेशन x को. एंड सिमिलरली 1 से बड़े और इक्वल टू के लिए आपका फंक्शन फॉलो कर रहा है डेफिनेशन 5 को. ओके, सो ये चीज़ हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जब हम लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में फंक्शंस की डेफिनेशंस को रिप्लेस करना होगा. ओके, सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहला काम हम लोग करते हैं, कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं हम लोग x इक्वल्स टू 0 पे. तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे फॉर x इज इक्वल्स टू 0 पे हमने क्वांटिटी चेक करी. हमें पता है कि किसी पॉइंट पे क्वांटिटी को चेक करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है तीन चीज़ों की, लेफ्ट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट, राइट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट एंड देन फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट. ओके, तो हम पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट. तो हमने निकाला है यहाँ पे एफ ऑफ 0. अब हमें ये एनालाइज करना पड़ेगा कि एफ ऑफ 0 इनपुट के लिए आपका फंक्शन किस डेफिनेशन से डिराइव होकर आएगा. ओके, तो ध्यान से देखिए 0 आप लोगों का कहीं पे यहाँ पे होगा और 0 के लिए आपका फंक्शन फॉलो कर रहा है x की डेफिनेशन को. तो ऑब्वियसली यहाँ पे हो जाएगा x डेफिनेशन फॉलो होगी, लेकिन x में आपको पुट करना है 0. तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं सिंपली यहाँ पे 0 और इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो एफ ऑफ 0 हमारे पास सिंपली 0 ऑब्टेन होकर आ रहा है. तो ये हम संभाल कर रख लेंगे ताकि हम लोग इसको बाद में वैलिडेट कर सके लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ एंड देन राइट हैंड लिमिट के साथ भी. ओके, देन हमारा मेन टास्क होता है लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालना एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 एंड राइट हैंड लिमिट को निकालना एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0. ओके, देन हम लोग इसको डिराइव करते हैं फटाफट देखिए आप लोग. तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x एंड यहाँ लिखना पड़ेगा हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x. ओके, नाउ हमारा मेन टास्क होगा इस fx की जगह पे फंक्शन की डेफिनेशन को रिप्लेस करना जहाँ जहाँ भी हमारा x 0 से जस्ट छोटा होगा. ओके, सो याद रखिएगा क्रिटिकल पॉइंट के अलावा अगर आपके पास कोई और पॉइंट आपसे पूछा जाता है देन आप लोग याद रखिएगा क्या आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट में भी वही फंक्शन होगा एंड राइट हैंड लिमिट में भी वही फंक्शन होगा. बिकॉज आप खुद देखिए अगर आपका पॉइंट 0 यहाँ कहीं पे होगा तो 0 से लेफ्ट में भी आपके पास फंक्शन x ही रहेगा, 0 से राइट में भी आपका फंक्शन x ही रहेगा. बट अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट की बात करूँ तो क्या होगा, फटाफट देखिए. अगर आप क्रिटिकल पॉइंट की बात करते हैं देन उस क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट के लिए आपका फंक्शन इसको फॉलो करेगा एंड राइट के लिए आपका फंक्शन इसको फॉलो करेगा. तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है. ओके, सो ध्यान से देखिए यहाँ पे अब आपको रिप्लेसमेंट करनी है फंक्शंस की इनके डेफिनेशन से. तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव व्हाट इज f ऑफ x. तो आप देखेंगे आपका x जो होगा फंक्शन जो होगा वो इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है. तो आप लिख देंगे सिंपली यहाँ पे x एंड यहाँ हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव. आपका फंक्शन किस डेफिनेशन को फॉलो करेगा, तो वो सिंपली आपके पास यहाँ पे भी क्या है x है. मैंने कहा था कि अब से हम सारे क्वेश्चंस को a प्लस एच एंड a माइनस एच वाले कंसेप्ट से ही करेंगे. तो ध्यान से देखिए हम यहाँ पुट करने वाले हैं क्या x इज इक्वल्स टू a प्लस एच. ए क्या है आप लोगों का जिस पॉइंट पे आप लोग क्वांटिटी को चेक कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास a माइनस एच. बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर आप हमेशा करते हैं a माइनस एच एंड राइट हैंड लिमिट के अंदर आप लोग करते हैं a प्लस एच. ओके, तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू आपने माइनस एच पुट कर लिया और यहाँ आप ऐसे बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू आपने h पुट कर लिया. ओके, ऑलराइट, मैंने कहा था जब कभी भी आप कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिट्स के क्वेश्चन के अंदर देन आपका ये पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाना चाहिए जो वेरिएबल आपने सब्स्टिट्यूट किया है उसके फॉर्मेट में. वेयर h क्या है आपके पास, वेयर h इज सम पॉजिटिव नंबर. ठीक है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर भी हम बोल सकते हैं. ओके, सो मैंने कहा था आप लोगों से जब कभी भी ये पूरा चेंज होगा h के टर्म्स में तो आपके पास ये बन जाएगा लिमिट. हमेशा आपकी लिमिट्स जो है वो चेंज हो जाती हैं h टेंड्स टू 0 में. आप इसको एनालाइज भी कर सकते हैं एंड देन जहाँ जहाँ भी ऊपर वाले फंक्शन में x होगा वहाँ पे आप पुट कर देंगे इस वाली वैल्यू को. तो आप सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस का h एंड देन यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे फटाफट देखिए. तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 में और जहाँ जहाँ भी ऊपर x होगा वहाँ पे आप पुट कर सकते हैं इसको. तो ये हो जाएगा सिंपली h. नाउ आप लोग सिंपली h की वैल्यू को 0 यहाँ पे पुट करके देखिए कि क्या आपको यहाँ पे एक डेफिनेट वैल्यू मिल रही है या फिर आपको एक अनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रही है. ओके, सो आपने जब h इक्वल टू 0 यहाँ पुट किया तो आपके पास आएगा माइनस का 0 जिसको सिंपली आप लोग 0 भी बोल सकते हैं. ओके, एंड देन यहाँ पे जब आप लोगों ने h इक्वल टू 0 पुट किया तो सिंपली आपको मिल जाएगा 0. ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। आपके पास तीनों इक्वल आ रही है तो आप बोल सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट सब बराबर है, देयरफॉर एफ एक्स हमारा क्या होगा, इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो होगा वो कॉन्टीन्यूअस होगा, ये हमने मैथमेटिकली प्रूव कर लिया। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट पे तो हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस है। नाउ हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या हमारे पास सेकंड पॉइंट पे भी ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा। तो हमने अब चेक कर रहे हैं किसके लिए, हम अब चेक कर रहे हैं फॉर एक्स इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1, तो हम 1 के लिए चेक कर रहे हैं यहाँ पे। फटाफट देखिए, सबसे पहले आपको आवश्यकता पड़ेगी एफ ऑफ 1 निकालने की। अब देखिए x इज इक्वल्स टू 1 एक्चुअल में कहाँ पे लाई करेगा इन दोनों डेफिनेशंस में से, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि x जब बड़ा या फिर इक्वल टू 1 है देन आपका फंक्शन इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 5। अब जहाँ जहाँ भी आपके पास x होगा वहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा 1, बट यहाँ पे हमारे पास कोई भी x नहीं है, तो सिंपली हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 ही रहेगा। तो इसको हम लोग संभाल कर रख लेंगे ताकि हम लोग बाद में इसको वैलिडेट कर सकें लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ एंड राइट हैंड लिमिट के साथ। ओके, सो ध्यान से यहाँ पे देखिए, अब हम निकालेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 1 एंड हम लोग साथ में निकालेंगे राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ हमें लिखना होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ x, और यहाँ पे हमें लिखना होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ओके, नाउ आपका मेन टास्क होगा कि जब आपका x 1 से जस्ट छोटा होगा तो आपका फंक्शन दोनों में से किस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा होगा। ओके, सो ध्यान से देखिए यहाँ पे, जब आपका x 1 से जस्ट छोटा है तो आपका फंक्शन फॉलो करेगा इस डेफिनेशन को। तो आप यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एंड एफ एक्स की जगह पे आपका फंक्शन डेफिनेशन कौन सी फॉलो होगी, तो वो फॉलो होगी हमारी x वाली। ओके, एंड देन जब आपका x 1 से जस्ट बड़ा होगा तो आपका फंक्शन फॉलो करेगा इस डेफिनेशन को। तो आप लोग इस एफ एक्स को रिप्लेस कर देंगे 5 से। नाउ आपको मैंने कहा था कि हम सारे क्वेश्चंस को a प्लस एच और a माइनस एच वाले कंसेप्ट से ही करेंगे, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। हमने यहाँ पे पुट किया x इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमेशा पुट करते हैं हम लोग a माइनस एच, a है हमारे पास 1 तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच, और यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू a प्लस एच। ओके, देन ध्यान से देखिए, मैंने आपको सिखाया था जब कभी भी आप कोई चीज़ पुट करेंगे तो ये पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा h के टर्म्स में। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। याद रखिएगा हमेशा ये चीज़ पुट करने पे आपको यहाँ पे h टेंड्स टू 0 ही मिलने वाला है विदाउट एनी साइन, पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन लगाना आपको यहाँ पे। एंड देन ऊपर वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा 1 माइनस एच। तो ये हो जाएगा सिंपली 1 माइनस एच बिकॉज यहाँ पे सिर्फ x था। एंड देन यहाँ पे भी आपके पास चेंजेस जो होंगे वो होंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 ओनली, एंड देन जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ पुट करना पड़ेगा आपको 1 प्लस एच, बट यहाँ पे हमारे पास कोई x था नहीं तो ये सिंपली रहने वाला है 5। नाउ आपका मेन टास्क होगा h इक्वल टू 0 इस फंक्शन में पुट करना और देखना कि क्या आपके पास एक डेफिनेट वैल्यू मिल रही है आप लोगों को या फिर आपके पास एक अनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। ओके, तो मैंने h इक्वल टू 0 यहाँ पुट किया तो मैंने पाया कि मेरे पास आंसर आएगा 1 माइनस 0 विच अल्टीमेटली गिव्स अस 1। एंड देन यहाँ पे h इक्वल टू 0 पुट करने पे आपके पास कोई चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब 5 मिलेगा आपको। ध्यान से देखिए, LHL है आपके पास 1, RHL है आपके पास 5 एंड देन फंक्शन की वैल्यू है आपके पास 5। LHL और RHL दोनों आपस में बराबर नहीं है तो आप क्या बोल सकते हैं, सिंस LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL देयरफॉर हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है हमारा इज़ डिसकॉन्टिन्यूअस बोलिए चाहे नॉट कॉन्टिन्यूअस बोल दीजिए एट x इज इक्वल्स टू 1। तो ये बात आपको याद रखनी है, तीनों में से अगर एक भी किसी के इक्वल नहीं हुआ तो आपका फंक्शन वहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ओके, सो इस चीज़ को आप लोग एनालाइज कीजिए। हमारे पास नेक्स्ट जो है x की वैल्यू वो है हमारे पास 2, तो हमें एनालाइज करना है एट x इक्वल्स टू 2। तो हमने कहा एट x इज इक्वल्स टू 2 हम एनालाइज कर रहे हैं और देखिए यहाँ पे पहले हमें निकालना पड़ेगा फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 2। आप मुझे बताइए फंक्शन जब इनपुट 2 होगा तो इन दोनों में से किस डेफिनेशन को फॉलो करेगा। तो ध्यान से देखिए, ये है आपके पास लेस देन 1, ये है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आप यहाँ भी देख सकते हैं 2 आपका कहीं पे यहाँ पे लाई करेगा और 2 के लिए आपका फंक्शन 5 को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 5। x में 2 पुट करने के लिए कुछ है ही नहीं तो आपका सिंपली यही आंसर रहेगा। ठीक है, तो f ऑफ 2 आपके पास 5 ऑब्टेन हो चुका है। नाउ आपका मेन काम है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना एट x इक्वल्स टू 2 एंड राइट हैंड लिमिट को निकालना एट x इज इक्वल्स टू 2। ओके, सो आप बोल सकते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ x एंड यहाँ बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ x। ओके, देन आपका मेन काम होता है अब जब आपका x 2 से जस्ट छोटा होगा तो आपका फंक्शन इन दोनों डेफिनेशंस में से कौन सा होगा, एंड जब आपका x 2 से जस्ट बड़ा होगा तो आपका फंक्शन इन दोनों डेफिनेशंस में से कौन सा होगा, इसको रिप्लेस करना है आपको। ओके, देन आप लोग बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एंड लिमिट x टेंड्स टू
2 पॉजिटिव। याद रखिएगा, ब्रेकिंग पॉइंट्स को छोड़ के बाकी कोई भी अगर आपसे पॉइंट पूछा जाता है तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड में भी आपके पास सेम ही फंक्शन होगा और राइट हैंड में भी आपके पास सेम ही फंक्शन होगा। ओके, तो ध्यान से देखिए, 2 आपका यहाँ कहीं पे लाई करेगा, 2 से छोटे के लिए भी आपका फंक्शन यही रहेगा, 2 से बड़े के लिए भी आपका फंक्शन यही रहेगा। तो ये हो जाएगा 5 एंड देन ये हो जाएगा 5। अब आपको पुट करने वाला काम करना था तो आप लोग पुट कर लीजिए। पुट x इज इक्वल्स टू वॉट 2 माइनस एच एंड यहाँ पुट कर लीजिए आप लोग x इज इक्वल्स टू वॉट 2 प्लस एच। ओके, ध्यान से देखिए, मैंने कहा था सारा सवाल चेंज हो जाएगा आपके h के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे पुट करना है आपको 2 माइनस एच और जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट करना है आपको 2 प्लस एच। बट यहाँ पे हमारे पास कोई x है नहीं तो सिंपली ये रहेगा 5 और ये भी हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 और सिंपली यहाँ रहेगा आपके पास 5। तो ये आपके पास आ रहा है फाइनल आंसर 5, ये भी आपके पास आ रहा है फाइनल आंसर 5 और देखिए फंक्शन की वैल्यू भी आपके पास 5 ही है। तो आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 5, सब बराबर है। देयरफॉर आपका जो फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 5, एट x इज इक्वल्स टू 5। ओके, एक बात आप लोग याद रख लीजिए हमेशा के लिए कि जब कभी भी आपसे कोई फंक्शन पूछता है इस टाइप में जिसके बहुत सारे डेफिनेशन हमारे पास हों और अगर आप क्रिटिकल पॉइंट्स को यहाँ पे निकालते हैं, मान लीजिए क्रिटिकल पॉइंट्स उसके आते हैं बहुत सारे 1 2 3, मान लीजिए 0 1 और 2 हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स थे किसी फंक्शन के। ओके, देन याद रखिएगा हमेशा इन क्रिटिकल पॉइंट्स को छोड़ के अगर हमसे कोई और पॉइंट पे हमारे फंक्शन की क्वांटिटी को पूछता है तो याद रखिएगा वो फंक्शन वहाँ पे हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट हमेशा ही आपके पास इक्वल आएगी अगर वो फंक्शन वहाँ पे डिफाइन हो रहा है तो। ओके, अगर मान लीजिए मैंने पूछा कि x इज इक्वल्स टू 5 पे क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं हाँ ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा अगर वो फंक्शन वहाँ पे डिफाइन हो रहा है तो। मैं बोलता हूँ x इज इक्वल्स टू 1.1 पे क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो आप बोलेंगे हाँ ये फंक्शन 1.1 पे कॉन्टिन्यूअस होगा अगर ये फंक्शन वहाँ पे डिफाइन हो रहा है तो। ओके, बट हमारे पास दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर ही होती है। ठीक है, इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और कॉन्टिन्यूअस नहीं भी हो सकता, तो इस बात को आपको चेक करने के लिए इस प्रोसीजर को अप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो x इक्वल टू 0 के लिए अगर मैं बोलूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या पता है यहाँ पे कोई और फंक्शन हो और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या पता आपके पास कोई और फंक्शन हो। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट पे आपके पास कोई और फंक्शन हो सकता है और राइट हैंड लिमिट के साथ आपके पास कोई और फंक्शन हो सकता है। एंड सिमिलरली x इज इक्वल्स टू 2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन की कोई डेफिनेशन आपके पास हो सकती है और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की कोई और डेफिनेशन आपके पास हो सकती है। तो हो सकता है कि इन दोनों का आंसर हमारे पास अलग अलग आए। बट अगर कोई मुझसे पूछता है x इक्वल टू 5 के लिए तो x इक्वल टू 5 के लिए अगर क्रिटिकल पॉइंट नहीं है मान लीजिए वो, तो उसके लिए लेफ्ट हैंड में भी सेम ही फंक्शन रहेगा और राइट हैंड में भी सेम ही फंक्शन रहेगा। ओके, तो इस बात को आप लोग माइंड में रख लीजिए कि जब कभी भी आपके पास डेफिनेशंस वाला क्वेश्चन आता है और वहाँ पे आपके पास किसी एक पॉइंट पे पूछता है जो कि इन ब्रेकिंग पॉइंट्स में से एक नहीं है, देन फंक्शन वहाँ पे ज़रूर कॉन्टिन्यूअस होगा अगर वो फंक्शन वहाँ पे डिफाइन हो रहा है तो। ठीक है, हमारे पास दुविधा कहाँ पे रहती है, दुविधा हमारे पास रहती है सिर्फ ब्रेकिंग पॉइंट्स के ऊपर। ब्रेकिंग पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जिसको हम लोग चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज मेथड्स। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।